ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा वीडियो प्रोडक्शन का जो टूल है, आज हम जिस टूल को यूज़ करेंगे वो है एडोब फ्लैश। एडोब फ्लैश में आज हम इसलिए आज जो टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे एडोब फ्लैश के अंदर वो है गाइडेड लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है गाइडेड लेयर, और हमारे बहुत सारी जगहों पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पे लास्ट टाइम हमने जो एनिमेशन की थी, इस एनिमेशन की तरफ अगर हम देखें गौर से, ये लास्ट हमारे लेक्चर की एनिमेशन है। तो इसमें आप इस एनिमेशन में आप ये देख रहे होंगे कि पिक्चर स्टैटिक आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। एक पिक्चर आ रही है तो बिल्कुल स्ट्रेट लेफ़्ट टू राइट आ रही है। इसके अलावा राइट टू लेफ़्ट जा रही है या आपसे डाउन आ रही है तो स्ट्रेट आ रही है। मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो। मैं चाहता हूँ ये मेरी मर्ज़ी से इसकी डायरेक्शन हो, मैं इसको घुमा के लेकर आना चाहूँ, अपनी मर्ज़ी से इसको मूव करवाना चाहूँ। तो इस पिक्चर पे जो स्ट्रेट हमने मूविंग की थी, इस पर तो हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन इसी पिक्चर को रहते हुए आज का लेक्चर हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइडेड लेयर के हवाले से, कि अपनी मर्ज़ी से इसको मूव करना कैसे, अभी मैं थोड़ी देर में इसको डिस्कस करता हूँ। आज की क्लास बेस करेगी नेक्स्ट क्लास पे। आज की क्लास पे हम बेसिक्स को करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास को इसी जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है इसको फुल्ली अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज करूँगा, इसकी डायरेक्शंस को। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये हमारा एडोब फ्लैश का एनवायरनमेंट है और अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अभी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम एक आसान सी एनिमेशन से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा मैं कि प्रॉब्लम क्या है और फिर इसका सलूशन क्या हो सकता है। उसको गाइडेड लेयर की सूरत में उसको डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पे हम नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग जो हमने पिछली एनिमेशन हमने जो बनाई थी, यानी ये वाली एनिमेशन, इस एनिमेशन को इसी पे ही हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। आज का लेक्चर जिसको समझ में आया वो नेक्स्ट लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ सकता है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल है, मैं एक बॉल लेता हूँ और ये बॉल स्ट्रेट, इतनी देर से मैं एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ मैं कि स्ट्रेट मूव कर रही है। स्ट्रेट मूव का मतलब क्या है? अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई बॉक्स लेता हूँ, मैं रेक्टेंगुलर टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ मैं, तो अभी हो इस तरह से रहा है कि ये टेक्स्ट बॉक्स है आपके सामने। इस चीज़ को मैं F8 मूवी क्लिप करूँगा। इसको पढ़ने के लिए आपको लेक्चर नंबर 1 मेरा देखना पड़ेगा आपको, F8 मूवी क्लिप। इसके बाद मैंने उठा के इनिशियल स्टेज पे यहाँ रख दिया। अच्छा, इसके पीछे का बैकग्राउंड शायद डबल क्लिक मैंने नहीं किया होगा, इसके बारे में बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में, इसको देख लीजिएगा। फिलहाल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मैं फुल्ली इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं ये रिमूव कि F8 मूवी क्लिप बना चुका हूँ मैं, ठीक है। इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। चलें, अब मैं जो चाह रहा हूँ वो चीज़ ज़रा देखते हैं हम लोग। मैं चाह ये रहा हूँ कि चलें, ये बॉक्स है मेरे सामने, अभी जो मूव कर रहा है कुछ इस तरह से मूव कर रहे हैं, यानी जितनी भी टेक्स्ट बॉक्सेस आपने देखे F6 यहाँ पर करूँगा, F6 कॉपी करूँगा मैं। इसको पढ़ने के लिए लेक्चर नंबर 1 मेरा देखना पड़ेगा आपको, एंड देन इसके बाद मैं इसको यहाँ पर मूव कर रहा हूँ। चलें, और राइट क्लिक क्रिएट मोशन टू इन किया तो ये आपको स्ट्रेट लाइन में मूव होती हुई नज़र आ रही है। इसी तरह से इसकी एनिमेशन आप देखेंगे तो हर चीज़ स्ट्रेट आ रही है आपके सामने। अगर ऊपर से टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है डायगोनल पे तो उसमें स्ट्रेट आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ स्ट्रेट ना आए, ये मूव होता हुआ है जिस तरह मैं चाहूँ मैं। तो इसके लिए इवन पिक्चर भी अपनी जगह स्टैटिक है, मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह से, मेरी जिस तरह मैं चाहूँ उसको मूव करना चाहूँ कर सकूँ। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, ये सिंपल मूवमेंट इसी तरीके से इसकी एग्जाम्पल है। सेकेंडली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक टूल मौजूद है जिसको बोलते हैं गाइडेड लेयर। हम इसको जिस तरह से गाइड करेंगे ये उसी तरीके से मूव करेगा। पहले आप एनिमेशन कर लें, आप पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आप गाइडेड लेयर को ऑन कर लें। आप ये गाइडेड लेयर ऊपर की तरफ ऑन हो गई, ये आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल ओवल शेप का, हाफ ओवल बना हुआ है इस पर। यहाँ पर जाके पेंसिल, मैं पेंसिल भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं चाहूँ इस पर पेन टूल भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं फ़िलहाल मैं पेंसिल टूल यूज़ कर रहा हूँ। मैं पेंसिल टूल को यूज़ करने के बाद सेकेंड स्टेप ये होगा कि इसके नीचे की तरफ फ़िलहाल पेंसिल मोड है। इसको पहले मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ पेंसिल मोड क्या है। इसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेंथन होती है। स्ट्रेंथन का मतलब ये होता है, स्ट्रेटन का मतलब ये होता है कि स्ट्रेट लाइन। अगर मैं कोई स्ट्रेट लाइन खींचूँ, फिलहाल मैं आपको इसे बताने के लिए, तो देखिएगा मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ फिलहाल, या फिर कंट्रोल एन करके मैं पहले स्ट्रेट लाइन को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पेंसिल ली मैं दूसरे एक न्यू एनवायरनमेंट में आ गया। यहाँ पर जाने के बाद अगर मैं कोई स्ट्रेट लाइन बनाना चाहता हूँ तो देखिएगा, जबकि मेरा हाथ थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हुआ है, ये बिल्कुल इसको स्ट्रेट करने की कोशिश करेगा जितना स्ट्रेट कर सकता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल बना रहा हूँ, स्ट्रेट स्ट्रेट
स्ट्रेट, जितना स्ट्रेट कर सकता है इसको स्ट्रेट कर देगा ये। तो ये नॉर्मली अगर मैं इसको स्मूथन करना चाहूँ तो स्मूथन में क्या होगा कि यहाँ पर मैं इसको स्ट्रेट करूँगा, मैं इसको स्मूथ कर देगा, सिंपल स्मूथ करेगा। ये स्मूथ नहीं हुआ, इसने इसको स्ट्रेट करने की कोशिश की है, इसने इस पेंसिल के थ्रू स्मूथ कर दिया। अगर किसी भी आप सर्कल बनाना चाहें स्मूथ बनाते हुए, होता यह है कि हम इसके अगर इसके स्ट्रोक को बढ़ा दें, स्ट्रोक का मतलब यह है कि अगर मैं इसके साइज़ को बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ से साइज़ को बढ़ा सकता हूँ मैं। यहाँ पर है सॉलिड लीनियर। अगर मैं स्ट्रोक को बढ़ाना चाहूँ तो देखिएगा मैंने ये फिलहाल मैंने स्मूथ मैंने बनाया। अगर मैं इसके स्ट्रोक को बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा मैं, और यहाँ से मैं फ़िलहाल एक सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करके अगर मैं इसके स्ट्रोक बढ़ाना चाहता हूँ, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ से स्ट्रोक को बढ़ा भी सकते हैं आप। ये इसके प्रॉपर्टी पे मौजूद है। ये थोड़ी सी मैंने इसके यहाँ से मैंने स्ट्रोक को बढ़ाया। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसी के अंदर ही मैं पेंसिल लेता हूँ, मैं पेंसिल के अंदर पेंसिल लिया, इसके अंदर अगर मैं फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट लाइन बनाना चाहूँ तो स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ मैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से हम काम कर सकते हैं, एंड देन स्ट्रेट लाइन। अगर मैं इसी के अंदर मैं फॉर एग्जांपल इसको स्मूथ बनाना चाहूँ तो ये बिल्कुल स्मूथ की तरह काम करेगा, बिल्कुल इसको स्मूथ बना देगा। ये नॉर्मली काम ही, मैं कंट्रोल एन करके एक नया न्यू एनवायरनमेंट में आता हूँ, कंट्रोल एन किया और इसके अलावा 3.0 और इसके बाद ओके किया। इसके बाद अगर मैं इसी के अंदर स्मूथ करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर इसके साइज़ को 13.5 है और पेंसिल ली, स्मूथ को मैंने सेलेक्ट किया और स्मूथ के बाद कोई भी स्मूथ डायग्राम बनाना चाहूँ या फिर कोई भी शेप बनाना चाहूँ, शेप बना सकता हूँ मैं। तो नॉर्मली मैं इसको फेस को अगर चेंज करना चाहूँ मैं इसे कर सकता हूँ। इसके अलावा इसमें एक इंक भी है। इंक का मतलब ये होता है कि जिस तरह आप बनाएंगे वैसे ही रहेगा, यानी इसको स्मूथ नहीं करेगा। जैसे आप बनाएंगे अगर थोड़ा सा कर्व आ रहा है तो वही कर्व ही रहने देगा, बॉर्डर्स आ रहे हैं बॉर्डर्स ही रहने देगा। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं जिस चीज़ को सेलेक्ट करूँगा, मैं यहाँ से मैंने पेंसिल लिया, इसके साइज़ को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। मैं साइज़ मैंने बहुत बढ़ा दिया इसका, मैं इसका साइज़ फ़िलहाल चेक कर लूँ मैं इसको, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लिया था, बिल्कुल सही है। और यहाँ से अब मैं गाइडेड लेयर पर आ गया हूँ। मैं यहाँ मैं जिस चीज़ को लूँगा मैं वो है स्मूथ। गाइडेड लेयर पे हमेशा आप स्मूथ को लेंगे, ना स्ट्रेट लाइन को लेंगे ना इंक को लेंगे। और यहाँ पर स्मूथ तरीके से मैंने इस पर क्लिक किया, ये मेरी गाइडेड लेयर है। और इसके बाद यहाँ से जो मैंने क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करूँगा मैंने F8 मूवी क्लिप, शायद इसको मैंने बनाया हुआ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, मैंने इसको लॉक किया हुआ, दैट्स वाई। देखिए मैंने क्लिक किया, ये इसका पॉइंट मिड पॉइंट है। मैं इसको लॉक करता हूँ दोबारा से। यहाँ से मैं करूँगा क्या, अब स्टेप ज़रा समझने वाली चीज़ है। यहाँ से क्लिक किया मैंने, पेंसिल लिया, अपनी मर्ज़ी से घुमा के यहाँ रख दिया मैंने, या फिर इसमें कोने पे ज़रा देखिए, यहाँ पर कुछ हल्का सा पॉइंट आ रहा है। पॉइंट नहीं आना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। चलें, ये मैंने बनाया और इसके बाद मैं जो लॉक किया हुआ था इसी को ही इसको लॉक करूँगा। अब पेंसिल को लॉक कर दूँगा मैं, और जो मैंने पॉइंट बनाया था उसको इसके साथ अटैच कर दूँगा मैं। यहाँ से मैंने लिया, अटैच हुआ, लास्ट में मैंने लिया और ये इसको उठा के मैं इसके साथ अटैच कर दूँगा। इसके एंकर पॉइंट को इसके साथ अटैच कर दूँगा इस जगह पे। तो गौर कीजिएगा, ये मेरी मर्ज़ी से मूव कर रहा है। अब मैं चला के देखूँगा मैं इसको, तो नॉर्मली मैं इसको अपनी मर्ज़ी से इसको मूव कराना चाहूँ तो इसको मूव करा सकता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, अब मैं इसके ऊपर वाली लेयर पे जाता हूँ, मैं इसको लॉक कर देता हूँ दोनों को। मैं कोई और ऑब्जेक्ट लेता हूँ। मैं यहाँ से फ़िलहाल मैं ले रहा हूँ, मैं एक नई लेयर ली, यहाँ से मैंने बॉल ली, इस बॉल को मैं यहाँ से मैं लेता हूँ मैं ओवल शेप, एंड देन यहाँ से ओवल शेप को मैंने, और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। इस स्ट्रोक का कलर चेंज हुआ, इसका कलर डिफरेंट कर दिया मैंने। फिलहाल ये सेलेक्ट किया मैंने, पीछे की 2 लेयर्स लॉक हैं। मैं इसको F8 मूवी क्लिप करता हूँ,
और इसके बाद मैं इसको मूव कराता हूँ F6 करके। F6 करके मैं इसको फ़िलहाल यहाँ से यहाँ मूव कराता हूँ और राइट क्लिक क्रिएट मोशन ट्विन। ये देखिएगा ये बॉल मूव भी कर रही है और देन ये भी मूव कर रहा है। इसके बाद मैं इसको लॉक करता हूँ। लॉक करने के बाद गाइडेड लेयर ली इसके लिए, ये रही गाइडेड लेयर। जैसे क्लिक करूँगा मैं इधर रखा और यहाँ से मैंने पेंसिल उसी तरीके से पेंसिल ली और यहाँ से फ़िलहाल मैंने मूव कर दिया और इसके बाद मैंने इसको लॉक किया। पेंसिल मैंने लॉक कर दी, जो बॉल थी इसको अनलॉक किया और इसके जो एंकर पॉइंट है, ये एंकर पॉइंट है इसको इस साकी से रखूँगा, ये खुद ही जाके अटैच होगा और लास्ट पॉइंट को भी मैंने इसको अटैच कर दिया, समथिंग लाइक दैट। ये देखिएगा अब ये बॉल अलग मूव कर रही है और इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि आउटपुट पे यानी प्रीव्यू पे आपको गाइडेड लेयर नहीं दिखाएगा। मैं फिलहाल इसको उठा के साइड पे रखता हूँ, मैं ऑल्टर एंटर करता हूँ, मैं कंट्रोल एंटर जैसे ही करूँगा मैं तो आपकी नज़रों के सामने बॉल अलग मूव कर रही है और बॉक्स मेरी मर्ज़ी से अलग मूव कर रहा है आपकी नज़रों के सामने। और इसी तरीके से अगर मेरे को टेक्स्ट भी साथ साथ मूव करना चाहूँ, थर्ड स्टेप मैं जल्दी से को लॉक करता हूँ। लॉक करना ज़रूरी है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। बस ये आखिरी स्टेप होगा मेरा। इसके बाद एक और नई न्यू लेयर ली, इस पे जाने के बाद टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट पे लिखा फॉर एग्जांपल एनिमेशंस एंड देन इसको उठा के F8 मूवी क्लिप, यहाँ रखा, F6 किया, इसको उठा के मैं नीचे की तरफ मूव कर दिया एंड देन इसको मैंने लॉक कर दिया और राइट क्लिक के मोशन ट्विन चले ताकि इसको मूव करके भी दिखा सकूँ आपको मैं। ठीक है, इसके ऊपर एक और लेयर ली मैंने, गाइडेड लेयर लेने के बाद इसके अंदर पेंसिल से वही वाली पेंसिल जो मैंने पहले ली थी और उसके बाद इसको मैंने एनिमेट करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको लॉक कर दूंगा, मैं पीछे वाले को मैं अनलॉक किया मैंने ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। इसके बाद मैंने इसको यहाँ से अटैच किया, नीचे वाले को इसके साथ मैंने अटैच कर दिया। जब मैं चलाया तो देखें एनिमेशन अलग मूव कर रहे हैं और उसके बाद इसको भी लॉक कर दिया मैंने, कंट्रोल एंटर। अब इसके अंदर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे मज़ीद काम मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। नंबर 1, मैं इसका साइज़ इनिशियली छोटा कर देता हूँ। साइज़ से खेलते इस तरीके से वो आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी टॉपिक मेरा वो नहीं है। तो देखिएगा यहाँ से बिगर भी हो रहा है एंड देन इसको मैं थोड़ा घुमा भी देता हूँ, मैंने इसका थोड़ा सा रोटेट भी करा दिया मैंने। ये रोटेट देखिए रोटेट होता हुआ आएगा या फिर रोटेट में डिफरेंट एंगल से कराता हूँ मैं, इसको ऑपोजिट साइड पे कराता हूँ मैं, यस समथिंग लाइक दैट। ये अच्छा लगेगा, ऑपोजिट साइड से आएगा तो अच्छा लगेगा। ये दिखेगा, तो कहने का मकसद ये है कि हर चीज़ एक अलग लेयर पे काम कर रही है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। एक ही चीज़ को मैंने बार बार रिपीट किया है और अब मैं ये चाहूँगा मैं कि मेरे सामने ये जो एनिमेशन है इसमें जो स्ट्रेट लाइन में आ रही है, पिक्चर आ रही है, ऊपर से दूसरी पिक्चर आ रही है, टेक्स्ट आ रहा है हेड ऑफ फ्लैश का, ये मेरी मर्ज़ी से आए, ये घूमता हुआ आए, स्मॉलर टू बिगर आए, मेरी मर्ज़ी से आए। इसी तरीके से अगर मैं इसको भी, अगर मैं कोई मिसाल के तौर पे एग्जांपल है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लिया, इस टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ छोटा करता हूँ, इनिशियली छोटा कर दिया। तो गौर कीजिएगा यहाँ से बॉक्स बड़ा भी हो रहा है एंड देन अपनी मर्ज़ी से काम भी कर रहा हूँ मैं।
काम यही होगा जो मैंने आज की अभी के लेक्चर में मैंने आपको डिफाइन किया, लेकिन इसके साथ साथ इसमें पिक्चर जो स्ट्रेट लाइन में आ रही है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगी, मेरी मर्जी से आएगी। और नॉर्मली अगर आप एनिमेशंस में देखें, प्रोडक्शन हाउस में देखें, जो प्रोडक्शन होती है पिक्चर्स, उसके अंदर एनिमेशन जो होती है उसके अंदर स्ट्रेट लाइन भी आती है और कुछ ऐसी पिक्चर्स भी होती हैं जो अपनी मर्जी से मूव होती हुई आती है। तो ये दोनों टेक्निक किस तरह से, तरीक़ेकार यही होगा, बस इसको इम्प्लीमेंट करके नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा मैं इसको किस तरह से काम किया जाता है। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आई हुई। कोई सवाल आप मुझसे कर सकते हैं। यहाँ तक का लेक्चर आज हमारा था। आज हमारा लेक्चर का इनिशियल पहला पार्ट था गाइडेड लेयर का, जिसमें हमने तमाम बेसिक्स को हमने कंप्लीट किया है मल्टीपल लेयर्स पे रहते हुए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो थोड़ा आगे चल के जो हमने एनिमेशन बनाई थी उसी पे ही मैं इम्प्लीमेंट करूँगा मैं और उसको बताने की कोशिश करूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।